हाँ, तो अभी एक मुद्दा उभर के आया है जी। इस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। मराठा रिजर्वेशन को लेकर महीनों से आंदोलन चल रहा है, लगभग 1 दर्जन लोगों ने आत्महत्या कर ली है। जब भी मराठा आरक्षण का मामला गया है कोर्ट ने यह कह के खारिज कर दिया है कि 50% अधिक हम नहीं जा सकते। तो ये इस पर अभी कोई स्पष्ट रुख अख्तियार नहीं कर पाई है केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार भी। जबकि वहीं जब ईडब्ल्यूएस के मामले में हम देख रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर मीटिंग बुलाकर इसको लागू कर दिया गया और कोर्ट भी उसको जस्टिफाई कर दिया, जबकि कोई भी तथ्य नहीं है, वो बिल्कुल संविधान के अगेंस्ट जाके उसका रिजर्वेशन दिया गया। तो यही संस्थागत भेदभाव इसी को कहते हैं। संस्था को कम से कम न्यूट्रल होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका दोनों जो है, कार्यपालिका न्यायपालिका, ये दोनों जो है ना एक तरह से भेदभाव कर दिया। सवर्णों के साथ चाहे कहिए कि सामान्य वर्ग के गरीबी के नाम पर जो रिजर्वेशन हुआ, कहीं उसका कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं आया, और इवन यहाँ तक आ गया कि वो लोग जो सर्व है उनका ओवर रिप्रेजेंटेड है, इसके बावजूद भी उनको दे दिया गया। और यहाँ तक कि उसको 50% नहीं माना गया, कोर्ट ने उसको नहीं माना। क्यों भाई? बाकी सबके मामले में जैसे और सबको कहता है कि तुम 50% से अधिक कैसे लगा। और यहाँ पर कहता है कि ना वो 50% नहीं है, वो कहता है कि वो तो विद इन जो जनरल कैटेगरी का सीट है उसी में से हम 10% दे रहे हैं। जनरल कैटेगरी तो ओपन कैटेगरी है ना, कोई सवर्ण कैटेगरी है नहीं। और ये जो ईडब्ल्यूएस है केवल जो सवर्ण कैटेगरी है, जिन लोगों का आरक्षण नहीं शामिल है किसी तरीके से, ये उनको स्पेशली दिया तो बाकी लोग नहीं आ सकते हैं। नहीं आ सकते ना, लेकिन उसको उस रूप में गलत तरह से इंटरप्रेट करके कहता है को 50% के विदिन नहीं है, इसीलिए उसको जस्टिफाई ठहरा दिया स्पष्ट रूप से। और वही मराठा वाला में कहा कि नहीं 50% से अधिक है, ये तो तथ्यों के सीधे खिलाफ है। तो 50% अधिक मान के उसको रद्द कर दिया। अब मान लें कि मराठा में वहां चल रहा है, कह रहा है कि वहां पर एक मामला चल रहा है कि भाई ये कुणबी एक जाति होता है, ओबीसी में है। तो मराठा में मैक्सिमम कुछ लोग जो है बाद में कुणबी ही जाके मराठा बन गए थे, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए हम भी मराठा है, जिस तरीके अहिल से ज्यादा। हाँ, तो मराठा बनने के लिए हो गया। अब चूंकि रिजर्वेशन उनको नहीं मिल रहा है, तो अब वही लोग कह रहे हैं कि हमको कुणबी का सर्टिफिकेट इश्यू कीजिए। तो कुणबी का सर्टिफिकेट इश्यू करने का सरकार ने जो आदेश निकाला उसमें कह दिया है कि जो निजाम के समय का जो मान लीजिए कि इनका कुणबी का जो वंशावली था, वो अगर वंशावली कोई साक्ष्य के रूप में प्रोड्यूस करेगा तो उसी को कुणबी का कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। तो इसके चलते और मैक्सिमम जो मराठा है उन्हें विद्रोह हो गया। तो यही इसी वजह से सब वहां आंदोलन चल रहा है। और सरकार को मान लीजिए कि संस्थागत भेदभाव इसी को कहते हैं कि आप एक चीज पर अड़े नहीं रहते हैं। 50% आता तो सवर्णों पर अड़ जाते हैं आप। ऑलरेडी ओवर रिप्रेजेंटेड है ना। नहीं, एकदम टोटली समझिए कि एक तरह से वो खिलाफ मान लीजिए कि हो गया संविधान का मेन जो स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ जाके मान लीजिए रिजर्वेशन। और आप गरीबी की परिभाषा किस आधार पर तय करें? 8 लाख रुपया तो हमारे यहाँ सेकंड क्लास जो ऑफिसर है वो तब गरीब है। वो नहीं, गरीबी के आधार पर तो कोई सवाल ही नहीं था ना। संविधान में मूल आप चले जाइए, मूल संरचना है उसमें गरीबी और अमीरी का कोई मामला नहीं है वहाँ। प्रतिनिधित्व का मामला नहीं, दूसरे भी एक चीज और बताते हैं कि कोई अगर पिछड़ गया, अगर किसी के साथ भेदभाव हुआ, अन्याय हुआ, बेईमानी हुआ, प्रताड़ना हुआ, अत्याचार हुआ, तो अमीरी गरीबी के आधार पर किसी के साथ नहीं हुआ, वो कास्ट के आधार पर मान लीजिए हुआ, कल्चरल कास्ट सामाजिक आधार पर मान लीजिए किसी के साथ अन्याय और बेईमानी हुआ। तो जो सवर्ण क्लास मान लीजिए गरीब कहते हैं, तो मान लीजिए कौन ऐसा कि अमीर मान लीजिए जिसको ब्राह्मण कहते हैं उसको सब सुविधा था, तुम गरीब तुमको सुविधा नहीं था, तुम क्यों पिछड़ गया भाई? अगर तुम पिछड़ गया तो तुम अपने स्वयं के जवाब दे हो, और स्वयं जवाब दे हो ना। और उसमें भी देखिए कि जो ब्राह्मण की जो उपजातियां चाहे राजपूत जाति जहाँ पिछड़ा मान लिया गया है, ये सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं दशकों इतिहास के तौर पे, तो उनको ओबीसी में शामिल कर लिया गया है। जब सवर्णों को भाई ओबीसी में शामिल कर लिया गया है तो उनको भी ओबीसी के नाम पे देते तुम फिर ईडब्ल्यूएस क्यों लगाए? ईडब्ल्यूएस मालिक में लगाने का वही था कि अलग से चूंकि वर्चस्व स्थापित करना था कार्यपालिका में। न्यायपालिका में तो उनका वर्चस्व कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से हो ही गया है। अब चूंकि कार्यपालिका में भी वर्चस्व स्थापित करने के लिए ही ईडब्ल्यूएस का मान लीजिए एक तरह से नया इजाद किया गया। और उसके अलावा जो लेटरल एंट्री है,
ये दोनों इसलिए है कि वहां पर जो भी वर्चस्व उनका रहे। ईडब्ल्यूएस का जो भी बहस हमने देखा, हाँ, तो हमने पाया कि तथ्यों पर ये न्यायपालिका तो गौर ही नहीं कर रही। तथ्यों के अगेंस्ट जाके आप नहीं, तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है ना, तो फिर बहस किस काम के लिए कर कुछ रहे हैं नहीं, तथ्यों से कुछ भी लेना देना नहीं है। बिहार में देखिए ना, अब बिहार में आप गरीबों का मान लेके आ गया, सवर्णों में 25% मान ले के गरीब हैं, सामान्य वर्ग में 25% लोग गरीब हैं। टोटल इनका पॉपुलेशन 15.52% है, ठीक है। तो इनका लेके 25% मतलब 3.88% लोग उसमें गरीब, ठीक है। तो 3.88% जब गरीब हैं, तो आपने 10% आरक्षण कैसे दे दिया बिहार में? जुडिशरी से लेके बिहार सरकार ने सब लोग दे दिया, तो हद हो गई। ये तो जैसे मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ में भी, साउथ इंडियन स्टेट में भी हाँ, सवर्ण जातियों की जनसंख्या बहुत 3-4% तक है। हाँ, वहाँ भी 10%। मतलब ये तो जी का संख्या ही 3-4% है, तो डिक्टेट वहाँ तो बदमाशी है। इसका मतलब कि न्यायपालिका वहाँ डोमिनेशन को मतलब हाँ, अगर आपका वर्चस्व है, आपकी ताकत है, तो ताकत कुछ भी करिएगा। यही हो गया ना, अवधारणा खिलाफ है, एनार्की हो गया ना, न्याय की अवधारणा के तो यही मान लें कि मोदी सरकार भी एनार्की की ओर जा रहा है। तो बिल्कुल ही न्याय की ही एनार्की मान ली हो गया कि जो मन हमको जो मन में आए जो करेंगे। अरे आपको गाइड करने वाला संविधान है, आपको गाइड करने वाला मान लीजिए वहां पर प्रतिनिधित्व सबका वहां है, तो उससे आप गाइड नहीं होगे, संविधान से जो गाइड नहीं होगा, इसका मतलब है कि एनार्की लाना चाहता है। हम ये कर रहे हैं ना कि सवर्ण तो ऑलरेडी ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, जो गरीब सवर्ण है उनको गरीबों की सारी योजनाएं तुम दो। तो नहीं, कहाँ मनाई है? जो गरीबी उन्मूलन का जो कार्यक्रम है, बहुत सा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें दो ना भाई, उसमें दो। हाँ, उसमें दो। रिजर्वेशन का मामला तो प्रतिनिधित्व का मामला है, उसमें तो ओवर का हमेशा हर जगह नहीं ओवर रिप्रेजेंटेड करके का तुम वर्चस्व स्थापित करना चाहिए। अच्छा, एक और मुझे याद आ रहा है कि नवंबर में एक आर्टिकल भी आया था ईडब्ल्यूएस को लेकर कि 8 लाख के अंदर भी जाए तो उसका हायर एजुकेशन में ओवर रिप्रेजेंटेशन है। तो जो हायर एजुकेशन ओवर रिप्रेजेंटेशन हर एक जगह है, तो उसको भी आप तुम आरक्षण का लाभ दे रहे हो। तो वही तो सबसे बड़ा दुखदायी बात है ना, ये चूंकि उनको वर्चस्व स्थापित करना है न्यायपालिका की तरह, कार्यपालिका में भी उसी व्यू से सारा लोगों ने किया। तरीके से जो बहुत न्यायपालिका के उठ रहा है ना, न्यायपालिका के खिलाफ तो आवाज उठ रही है ना। आप जहाँ जाइए, अगर बहुजन समाज के बीच जाइएगा, चर्चा करिएगा, तो सब लोग कॉलेजियम सिस्टम का आंख मूंद कर विरोध करेगा, इसलिए कि कॉलेजियम सिस्टम के रहते बहुजन समाज को न्याय नहीं मिल सकता, ये एकदम तय है। इसका मतलब ये भी है ना कि जो न्यायपालिका में लोगों का विश्वास उठ गया है, एकदम एकदम। अब लाचारी कुछ उपाय नहीं बच रहा है, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा ना, तो सबको खत्म कर दिया जाएगा, है ना। तो बंद करिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।